Good morning, children. Welcome to the physics class. Our next topic is law of conservation of energy. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पहले हम ये बात करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। जब भी आप किसी भी चीज़ का कंजर्वेशन वर्ड देखते हो, कंजर्वेशन ऑफ मास सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। हमने केमिस्ट्री में यही पढ़ा है। तो अब हम फिज़िक्स की जब बात करते हैं तो फिज़िक्स में क्या वर्ड आया? एनर्जी आया। एनर्जी से क्या आता है कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हुआ कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी ना ही बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं। एनर्जी क्या होती है? सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करती है, ठीक है। लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा एक बराबर रह जाती है। टोटल एनर्जी कभी हमारी ख़त्म नहीं होती है। आपकी टोटल एनर्जी, जैसे अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गया देन डेफिनेटली दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी हैविंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी जीरो नहीं हो सकती है। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करती है। अब आपके सामने बच्चों एक ये एग्जांपल है कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, पहले ये ग्राउंड पर रखा हुआ है। जब ये ग्राउंड पर है तो क्या होगा? अभी वो ऑब्जेक्ट चुपचाप अगर ग्राउंड पे रखा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट मूव किया यानी वो ऑब्जेक्ट एक्वायर क्या कर लिया? काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होती है। मोशन कैसे हुआ? अपने आप तो कोई ऑब्जेक्ट हिलता नहीं है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी आती है तभी तो वो हिलता है। तो वो यहाँ पर क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाना शुरू की देन इट इज़ हैविंग द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। जीरो होने का रीज़न क्या है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है बच्चों? mgh। ग्राउंड पे हाइट क्या होगी? हाइट ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। और जैसे जैसे हम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर ले जाना शुरू करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी, अभी उसकी वेलोसिटी है तो वो तो है ही आपके काइनेटिक एनर्जी, साथ ही साथ वो पोटेंशियल एनर्जी भी गेन करना शुरू कर देता है। बीच में कोई एक पॉइंट लेंगे तो वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी। और जब ऑब्जेक्ट टॉप मोस्ट लेवल पे पहुँच जाएगा और वहाँ पहुँचते ही क्या होगा? ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। रुकने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। और जब वो ऊपर पहुँचा तो उसने एक हाइट एक्वायर कर लिया। हाइट आने की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? देखिए टॉप मोस्ट पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। सबसे नीचे ग्राउंड पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के लिए या फिर दुनिया में कोई भी चीज़ के लिए क्या होगी? द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी विल बी ऑलवेज अ कांस्टेंट। इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट होगी। अगर एक जीरो हो गया तो दूसरा मैक्सिमम होगा, और अगर दूसरा जीरो हो गया तो पहला जो है वो मैक्सिमम लेवल पे होगा। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी।